गौरव भाटिया जी, चुनाव आया तो एक के बाद एक ऑफर याद आए। ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरी के जब अब ये 5-6 महीने बचे हैं चुनाव से पहले, तब एक के बाद एक सबकी सुध क्यों लेने निकले हैं? और नौकरी बटेगी तभी फिर सरकार मिलेगी, यही सोच है ना? अंजना जी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, ये चुनाव को देख के कार्य नहीं करते हैं। ये हर दिन अथक परिश्रम से सुनिश्चित करते हैं कि जो नागरिक हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो, इन लोगों का भविष्य उज्जवल हो। आपने कहा चुनाव, तो मैं शुरुआत करूंगा। ये बताइए, कानून व्यवस्था पहले से उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई या नहीं हुई? माफिया जेल गए कि नहीं गए? थर थर कांप रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। क्या ये चुनाव के मद्देनजर है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, क्या ये चुनाव के मद्देनजर है? आपने युवाओं की बात करी तो मैं पहले युवाओं की बात कर लेता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2016 का बता रहा हूं 18% था। 2025 में ये 3% हो गया। अंजना जी, अब आप मुझे बताइए, 18% समाजवादी पार्टी के टाइम में, 3% हमारे टाइम में। दूसरी बात, जितनी सरकारी नौकरी बसपा और सपा के 10 साल के कार्यकाल में मिली, उससे दुगनी योगी आदित्यनाथ जी ने केवल 5 साल में दे दी थी। और जब जनता ने रिपोर्ट कार्ड लिखा तो क्या यह सत्य नहीं है कि 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि अच्छा कार्य किया था। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता यहां होंगे, उनसे पूछिएगा क्या हुआ। 2012 में मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश कहता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो लोग पूछते थे आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो लोग कहते थे अखिलेश यादव। और 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड बना तो वो फेल हो गए। आज चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो, पूरी पारदर्शिता से कार्य हो रहा है। और जो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग की राजनीति करती है, उनको परेशानी हो रही है। वरना मैं पूछना चाहूंगा, कैसे है कि अखिलेश यादव कभी भी महिला सशक्तिकरण पे ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि सभी धर्मों की महिलाओं के लिए हो? ट्रिपल तलाक अपराध बने, इसका विरोध किया उन्होंने कभी भी हिंदू महिलाओं के लिए नहीं कुछ किया। उनके तो मैनिफेस्टो में अंजना जी लिखा था कि जो 10वीं और 12वीं पास मुस्लिम बच्चियां हैं उनको हम लोग भत्ता देंगे, लेकिन बाकी हिंदू सिख ईसाइयों को नहीं देंगे जो बच्चियां हैं। मेरा देखिए, बात नौकरियों की है गौरव जी, जो डेटा आप कह रहे हैं, एक सेकंड, ये डेटा हमने भी नौकरियों की निकाली है और हमारा सोर्स आरबीआई है, जिसमें अगर आप 2011-12 का देखेंगे तो लगभग जो 4.1 है बेरोजगारी दर, ठीक है। फिर ये भी सच है कि 2017-18 में ये 9.7% पर पहुंच गया और उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे 6.7 और 6.7 पर ही बरकरार है। लेकिन अगर 11-12 से आप तुलना करेंगे तो इजाफा तो है ही। नहीं अंजना जी, देखिए, जो आंकड़ा मैंने आपको दिया आप उसको चेक करा लीजिए। 2016 में 18% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में था। अब 2025 का जो आंकड़ा मेरे पास है 3% हो गया ये। तो आप देख लीजिए कितनी कटौती हुई। दूसरी बात जो मैंने कही वो भी डेटा मैं आपकी फैक्ट चेक टीम से कहूंगा कि चेक कराए। क्या 10 साल में बसपा की सरकार और सपा की सरकार रही 2007 से 2017 तक, और हमने देखा उन्होंने कुल मिला के 5 लाख सरकारी नौकरी भी नहीं दी थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने जब 5 साल की उनकी सरकार रही और अभी तक इससे 3 गुना ज्यादा जो है सरकारी नौकरियां दी हैं। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि एक ईमानदार मुख्यमंत्री केवल अपनी जनता के बारे में सोचता है और एक बेईमान मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव थे केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है कि परिवार का हित कैसे हो। और जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि कोई भी नौकरी भर्ती के लिए अगर आवेदन देना होता था तो अखिलेश यादव को सबसे पहले ये होता था कहां से वसूली करे। शिवपाल यादव का एक असूली का एक और जिला होता था, राम गोपाल यादव का एक और जिला होता था। ये केवल वसूली करते थे और भ्रष्टाचार करते थे और इसीलिए जनता ने इन्हें नकार दिया। चलिए अब जवाब दीजिए इसका अमित जमई जी। अब नौकरी देंगे तब भी आपको तकलीफ होने लगी, नौकरी देना भी गलत हो गया। मैं मुद्दे पे बात लाना चाहता हूँ। जापानीज जो दल आया था उसने कल अपने आने पर 1090 का जो महिला सशक्तिकरण का
सबसे बड़ा समाजवादियों का काम है, वो उन्होंने कल विजिट किया और इसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी खूब खूब इसको प्रमोट किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1090। तो ये तो मेरे नेता अखिलेश यादव जी का काम है, बहुत बड़े बड़े काम है। अब आप आ जाइए जरा, ये देखिए आप, ये इनका है पीटीए आरक्षण का घोटाला, जिसमें 22 परीक्षाएं हुई, तकरीबन 12,000 नौकरियां गौरव भाटिया हड़प गए। ये देखिए इनके 10 साल में 20 बड़े पर्चे लीक। मसला ये है ना कि ये मुख्यमंत्री योगी जी की जो कंपटीशन चल रहा है, फेंकने का कंपटीशन, दिल्ली वाले फेंकते हैं 2 करोड़ नौकरी पर ईयर, यूपी वाले कह रहे हैं 1 लाख नौकरी 6 महीने में, आइए ले जाइए, स्कूल में आके पढ़िए। अंजना जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके कार्यक्रम में मैंने सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाया था और फायदा ये हुआ जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जग गए और वो सारे खंडहर स्कूल, उन पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार आज तक तो बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। मेरा सिर्फ ये कहना है देखिए कि 1 लाख नौकरी का जो ये वादा, ये जुमला है। अब जब चला चली की बेला है, इस चला चली के बेले में सबको, जनजीत को पता है, युवाओं को पता है, बेरोजगार लोगों को मालूम है कि आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। आप जानती हैं अंजना जी, आप भदोही से शुरू करिए, मेरठ तक जाइए, आप फिरोजाबाद तक आइए, जितने भी हमारा एमएसएमई है, सारा जैसा ब्रांड उन्नाव में बनता है, लेकिन टैरिफ की वजह से तकरीबन 5 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं। ये हमारा एमएसएमई बैठ गया। हजारों करोड़ का माल भदोही में कालीन का डंप है। जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के जरिए हम मदद करेंगे भदोही की, भदोही को हम खड़ा करेंगे, कानपुर टेनरी हम खड़ा करेंगे। लेकिन बेरोजगारी की जो दर है, ये आंकड़ों पे मत जाइए अंजना में, आंकड़े तो झूठे हैं, वादे झूठे हैं। सच्चाई ये है कि बेरोजगार युवा सड़कों पे है। एक बेरोजगार तो आपको स्टील के फ्रेम में मिल जाएंगे कि जिनको कुछ नहीं मिला जाने के बाद, समाजवादी पार्टी में रहे तो उनको सब कुछ मिला उत्तर प्रदेश में रहने के बाद। ठीक है तो अमित हमारा जी, ये कहना है अभी अभी आपने इसको पर्सनल बनाया है, अब उधर से भी जब पर्सनल अटैक आप पर होगा तो फिर बस रोइएगा मत, ठीक है? क्योंकि वो फिर आप पर आपके भी नीचे टिप्पणी करेंगे और ये तो अच्छा है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर बहस मुद्दे से भटक जाएगा। फिर आप लोग एक दूसरे के बारे में हम लोगों को ज्ञान बढ़ाइएगा, गंदे गंदे शब्द बोलिएगा। क्यों पर्सनल बना रहे हैं? क्या क्या फायदा होगा इससे, बताइए। चलिए नहीं, मतलब पूरी कीजिए बात। मुझे खुशी अच्छा, होती है। नौकरी दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि नहीं है, ये बताइए। चुनाव के डर से ही सही नौकरी दे रहे हैं। नौकरी नौकरी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, बगैर परीक्षा के नौकरी अंजना मैम नहीं होगी। तो परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पर्चा छप रहा है गुजरात में, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पर्चा छापने की कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके जो मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो किसी को उम्मीद नहीं है कि कोई नौकरी की उम्मीद भविष्य में है। 2027 में अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अर्बन यूथ एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका वादा आदरणीय अखिलेश जी ने किया है, उसको स्टार्ट किया जाएगा और एक तय सीमा समय पे नौजवानों को रोजगार देने का काम। ठीक है, एक बार तस्वीरें जरा पटना की भी दिखा दीजिए गौरव जी, आप इसका भी जवाब दीजिएगा और साथ ही पटना की भी तस्वीरें जहां पर यही नौकरियों का मुद्दा, देखिए झारखंड में भी था और ये स्टेट वर्सेस वो स्टेट मत कीजिए, हर जगह छात्र उतर रहे हैं और ये आज की ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए जो छात्रों का आज वहां पर आंदोलन हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये अब धीरे धीरे तमाम पार्टियों सरकारों में भय पैदा कर रहा है जिसकी वजह से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखिए आज की ही तस्वीर है पटना की। अंजना जी, मैं उत्तर दे सकता हूं? जी, प्रश्न आप ही से है। हाँ, धन्यवाद। तो अंजना जी, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, जब हल्के प्रवक्ता घटिया पार्टी से आते हैं वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, जो सकारात्मक काम हुआ है विकास का, मैं वो बताऊंगा और दर्शक जो है अपने आप तय करेंगे किस पार्टी के लिए उन्हें वोट करना है। सबसे पहले आंकड़ा बिल्कुल आपको दुरुस्त दोबारा दे देता हूं। 2012 से 2017 कुल सरकारी नौकरी समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल वाली सरकार ने 2 लाख दी थी, 40,000 औसतन हर साल। 2017 से 2026 योगी आदित्यनाथ जी ने 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, 1 लाख औसतन। तो कहां 40,000, कहां 1 लाख, 2.5 गुना ज्यादा।
दूसरा ये कह रहे हैं कि यूपी बैठ गया है। यूपी नहीं बैठा है, टूटी साइकिल, और टूटी साइकिल पे जो लीडर सवार हैं अखिलेश यादव, जो वंशवाद और सांप्रदायिकता का प्रतीक है, वो बैठ गए, उनकी राजनीति बैठ गई है। क्यों मैं कहता हूं? यूपी का बजट आया इस साल 9,12,000 करोड़ का बजट था, पिछले बजट से 13% ज्यादा था ये। और औसतन पर कैपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश का निवासी है 2016-17 में अंजना दी 54,564 थी, ये बढ़ के दुगनी हो गई 1,09,844। तो हमने 9 साल में जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति औसत आय, वो दुगनी कर दी। तीसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कानूनी व्यवस्था बेहतर हुई, जैसा मैंने आपको बताया? क्या ये भी सत्य नहीं है गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आया? क्या ये सत्य नहीं है जेवर एयरपोर्ट आया नोएडा में? हमने देखा, हमने कर दिखाया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पहले होता था एक डिस्ट्रिक्ट में कट्टा, एक में गोली, एक में अतीक अहमद, एक में मुख्तार अंसारी और एक में यादव परिवार के गुंडे। अब हर जिले में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम विदेश भेज रहे हैं और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस लखनऊ में बनाया जा रहा है, पहले कट्टे की गोलियां बनाते थे। ये फर्क आया है कि नहीं आया है? और साथ में एक बात और बताऊंगा, देखिए अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। ये मेरे पास एक तस्वीर है, ये 2022 के चुनाव की है। अखिलेश यादव ने क्या कहा था अंजना जी? उन्होंने कहा 300 सीटें आएंगी टूटी साइकिल की। 300 आई, कितनी? 111 सीटें। अब आप मुझे बताइए, कहां 300, कहां 111? तो इस तरह के सपने अखिलेश यादव देख सकते हैं, जिनको पीडीए की परिभाषा भी बदलनी पड़ती है अपने वोट बैंक को देखने के लिए। कभी ए के लिए कहते हैं अल्पसंख्यक है, कभी कहते हैं अगड़ा है, कभी पी में आ जाता है पिछड़ा, कभी पी को बदल देते हैं, कुछ और बताने लगते हैं, पंडित बताने लगते हैं। अब आप मुझे बताइए, जिनके अपने जो सोच है, जो परिभाषा है, वही स्थिर नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या करेंगे? और एक बात कह के अंत करूंगा, हमारी प्राथमिकता है नौकरी मिले, हमारी प्राथमिकता है कि मेडिकल कॉलेज आए, हमारी प्राथमिकता है विद्यालय आए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान के लिए, सुनिएगा, कब्रिस्तान के लिए 5 साल में 1300 करोड़ रुपया दिया था। 1300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए। अब आप मुझे बताइए, हम जिंदा जो लोग हमारे भाई बंधु हैं, उनका भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, और इनको केवल चिंता थी तुष्टीकरण करे और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाए, इसीलिए तो बाहर किए गए हैं ये। अंजना जी, ठीक है, मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन अब चिराग पासवान भी एक पोस्टर यूपी के लिए जारी कर रहे हैं, 3P वाला, जिसमें वो लिख रहे हैं, अगर पोस्टर है कोशिश कीजिएगा दिखा सके हम लोग, बहुत दिलचस्प है। 3P, पंडित, पासी, पासवान। जात का खेल तो सबको खेलना ही पड़ता है गौरव जी, है कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बहुत सम्मान पूर्वक कहूंगा, चिराग पासवान जी वो युवा नेता हैं जो हर वर्ग के जो युवा हैं उनके आदर्श हैं। और आप कह रहे हैं हर किसी को जात का खेल खेलना पड़ता है, तो आप ये बताइए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था और उसके बाद उस पर कार्य किया योगी आदित्यनाथ जी ने। आप जितनी भी योजनाएं आई हैं प्रदेश सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो जो यूपी में उतारी गई या उत्तर प्रदेश की हो, कोई भेदभाव नहीं है। हमारा तो एक ही सपना है कि संविधान के हिसाब से उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़े और भारत भी आगे बढ़े। ये जो जात की राजनीति कर रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव मौलाना कर रहे हैं, या किसी और को याद आ रही है जिनको पता है उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है।